यूजीसी नेट के पेपर 1 का यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड। उसमें लेवल्स ऑफ टीचिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड टॉपिक है, जिसमें हर शिफ्ट में आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ऑल्दो बहुत बच्चों को ये इजी लगता है, बट जब बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं तो जो एग्जामिनर है वो इतने घुमा फिरा के सिनोनिम्स और वर्ड्स देता है, ट्रिक्स एंड ट्रैप्स यूज करता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम लेवल्स ऑफ टीचिंग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अलोंग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया है जो आपके नोट्स में ऐड नहीं है तो उसको ऐड जरूर कर लीजिएगा। सो वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सबकी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, अगर हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग की, हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं: मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। आपको ये भी याद रखना है कि मेमोरी लेवल किसने दिया था? हर्बर्ट ने दिया था। अंडरस्टैंडिंग मॉरिसन ने दिया था। और रिफ्लेक्टिव लेवल जो था वो हमें हंट ने दिया था। मेमोरी लेवल क्या होता है? लीस्ट थॉटफुल होता है। अगर हम इसको पिरामिड की शेप में बनाएंगे, ठीक है, तो ये होता है हमारा मेमोरी लेवल, ये होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग, और ये होता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, तो जो सबसे लीस्ट थॉटफुल है, सबसे बेसिक जो फाउंडेशन है, दैट इज फॉर मेमोरी लेवल। सो इट फोकसेस ऑन रोट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, फॉर्मूलाज, डेट्स एंड डेफिनेशंस। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारते हैं। आपके जो फैक्ट्स होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, आप उनको याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन के टेबल्स बार बार रिपीट करते हैं, रिसाइट करते हैं, ताकि वो आपको याद हो जाए। हिस्ट्री की डेट्स हो गई, जैसे अब पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स, उनके ईयर्स होते हैं। हायर एजुकेशन में कमिटीज, कमीशंस, ठीक है, इनके ईयर्स होते हैं। या फिर कौन सी थ्योरी किसने दी थी, आप ये सब चीजें जब याद कर रहे हैं, आप रट्टा ही तो मार रहे हैं, वो किस में आता है? हमारे मेमोरी लेवल में आता है। अब इसमें क्रिटिसिज्म क्या था कि इट लैक्स डीपर अंडरस्टैंडिंग। आप कुछ समझ नहीं रहे हैं, आप बिना सोचे समझे बस रट्टा मारे जा रहे हैं। स्टूडेंट्स में फॉरगेट क्विकली विदाउट कॉन्टेक्स्ट। अगर आप उसको किसी चीज के साथ रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे तो एक टाइम के बाद आप वो चीजें सारी भूल जाएंगे। सो इट इज एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल चॉक एंड टॉक मेथड। तो यहाँ पे जैसे हमारे चॉक एंड टॉक मेथड होते हैं जो पुराने जमाने में, कि टीचर लिखता रहता था और बोलता रहता था और बच्चे सिर्फ नोट डाउन करते थे विदाउट एक्चुअली क्वेश्चनिंग इट, तो ये हमारे उसके साथ रिलेट किया जाता है। अब यहाँ पे हर्बर्ट ने 5 स्टेप्स दिए थे, ये भी आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। इट स्टार्ट्स विद प्रिपरेशन, मतलब जो टीचर है वो अपने कंटेंट को प्रिपेयर करता है। फिर वो बच्चों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने अपना जो कंटेंट है, ठीक है, वो उसको प्रेजेंट करता है। फिर वो कंपेयर करता है। कंपेयर मतलब जो उसकी ओल्ड, बच्चों की ओल्ड नॉलेज है उसको न्यू नॉलेज के साथ उसको वो कंपेयर करता है, उसको वो लिंक करता है। देन वी हैव जनरलाइजेशन, फिर वो जनरलाइज करता है एंड देन वो अप्लाई करता है उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल में। तो आपको ये वाले जो स्टेप्स हैं, हर्बर्ट के 5 स्टेप्स, आपको ये भी याद रखने हैं। ये आता है हमारा मेमोरी लेवल। अब अगर हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, दैट इज द इंटरमीडिएट लेवल। सो इट एम्फोसाइजेस कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन एंड कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट्स टू रियल लाइफ सिचुएशन। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या बात हो रही है? मेमोरी लेवल में हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, अब उसको रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसको रिलेट करना है विद एग्जाम्पल्स एंड एवरीथिंग, रिलेशनशिप्स देखने हैं, वो किस में आते हैं? हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल में आते हैं। जैसे कि मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना, जैसे कि हम एक्सप्लेन कर रहे थ्योरीज को अपने वर्ड्स में, कंपेयर कर रहे हैं, कंट्रास्ट कर रहे हैं आइडियाज को, ठीक है, तो ये सब चीजें किस में आती है? अंडरस्टैंडिंग लेवल में आती हैं। की मेथड्स क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेशंस, एक्सपेरिमेंट, डिस्कशंस एंड एनालॉजीज। असेसमेंट कैन बी थ्रू ओपन एंडेड क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स। ओपन एंडेड का मतलब क्या है? जहां पे आप, जैसे आप बोल देंगे इज व्हाट इज मेंट बाय लेट्स से क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये एक ओपन एंडेड है। अब हर एक बच्चे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने क्लासिकल कंडीशनिंग को समझा होगा, दिस इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। फिर आता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल, विच इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेवल। ठीक है, ये एनकरेज करता है क्रिटिकल थिंकिंग को, क्रिएटिविटी को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को और ओरिजिनल थॉट को। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं? आप एक्चुअली में चीजें सोचते हैं, आप क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करते हैं जो आपने पढ़ा है, जो आपने समझा है। आप देखते हैं कि आपने जो पढ़ा है आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर सके।
एग्जाम्पल्स जैसे हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स, हमारे डिबेट्स, केस स्टडी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें की थिंकर्स कौन है हमारे, जॉन डुई जिन्होंने रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, एंड जीन पियाजे जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, और हम इनकी थ्योरीज भी पढ़ते हैं। असेसमेंट इज थ्रू थीसिस वर्क, प्रेजेंटेशन एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। अब ये देखिए हमारे पास तीन लेवल्स आते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। मेमोरी रोट मेमोराइजेशन, फैक्ट एक्विजिशन, सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है और पैसिव लर्निंग होता है, क्योंकि सिर्फ टीचर ही बोलता है, टीचर प्री डोमिनेट करता है हमारे स्टूडेंट्स को। अंडरस्टैंडिंग में क्या है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, मीनिंग एंड इंसाइट, मास्टर ओवर द सब्जेक्ट एंड टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन होता है। जो रिफ्लेक्टिव होता है ये हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस इज डन, क्रिटिकल थिंकिंग, लर्नर सेंटर्ड एंड एक्टिव। तो ये क्या है, यहाँ पे जो लर्नर है वो पैसिव है, यानी ये टीचर सेंटर्ड है, दिस इज टीचर सेंटर्ड। यहाँ पे टीचर स्टूडेंट दोनों का 50-50 पार्टिसिपेशन है, और ये हमारा जो होता है ये हमारा लर्नर सेंटर्ड होता है। अगर हम इवैल्यूएशन मेथड्स, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और फोकस की बात करते हैं, मेमोरी लेवल पे ओरल या रिटन टेस्ट लिए जाते हैं, ठीक है, हमारे शॉर्ट आंसर्स होते हैं, एमसीक्यूज हो गए, ट्रू फॉल्स हो गया, और फोकस किस पे होता है, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन पे, ठीक है, हम कितना याद कर पा रहे हैं, रोट मेमोराइजेशन पे फोकस होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल, ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, डिबेट्स, प्रेजेंटेशंस, ठीक है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें कॉम्प्रीहेंड करना है, मतलब हमें उसको रिलेट करना है विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशन। रिफ्लेक्टिव लेवल, प्रॉब्लम बेस्ड इवेल्युएशन होता है, एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, केस स्टडीज दी जाती है, और ये हायर ऑर्डर थिंकिंग की बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात होती है, कि आप क्या, आपका क्या एटीट्यूड है, आपका क्या बिलीफ है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एंड हाउ यू विल अप्लाई योर नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, ताकि वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके, वो सब किस में आता है, हमारे रिफ्लेक्टिव लेवल में आता है। ठीक है, तो यहाँ तक सारी थ्योरी थी हमारी लेवल्स ऑफ टीचिंग की। अब हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, मैच करना है हमें सेट 1 को सेट 2 के साथ। अब देखिए जहां पे भी रिकॉल, यानी आपको रिकॉल करना है, आपको क्या करना है, रोट मेमोराइजेशन करनी है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू मेमोरी लेवल। सो ए का थ्री आप जैसे ही करेंगे तो आपके तीन ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है, ये है ए एंड दिस इज द थर्ड, मतलब ये वाला ए जो यहाँ पे है। सो ए का 3 हो गया। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, जहाँ पे आप आइडेंटिफाई करते हैं एग्जाम्पल्स को, ठीक है, आप रिलेशनशिप्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो वो आ गया हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। फिर आता है हमारा एनालाइजिंग लेवल। एनालाइजिंग में क्या करते हैं, आप एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि आप इंफॉर्मेशन को पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एनालिसिस, यू आर डिवाइडिंग अ लार्ज इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स। फिर आता है हमारा क्रिएटिंग लेवल। क्रिएट करना मतलब यू आर जनरेटिंग द न्यू आइडियाज, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। Next question. A teacher give lots of positive and negative examples to support his or her presentation in the classroom. This will be related to which of the following levels? और ये सारे आपके previous year questions है, तो जहाँ पे भी examples की बात आएगी, चाहे positive हो चाहे negative हो, examples will correspond to your understanding level. So option number C will be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग लोअर लेवल लर्निंग आउटकम्स गेट फोकस्ड। सबसे लोअर लेवल का लर्निंग आउटकम किस में आता है, हमारे मेमोरी लेवल में आता है। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं आपको सिर्फ कीवर्ड्स पता होने चाहिए, जहाँ पे एग्जांपल्स की बात हो रही है, एप्लीकेशंस की बात हो रही है, वो हमारा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे हायर ऑर्डर की बात होगी वो रिफ्लेक्टिव हो जाएगा, जहाँ लोअर लेवल की बात हो रही है वो मेमोरी लेवल हो जाएगा। देखिए अगेन लेवल्स ऑफ टीचिंग और हमें फोकस ऑफ कंसर्न दिए हैं। मेमोरी लेवल तो हमें पता है कि रिकॉल ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। बी का थ्री देखो, आपको अगर एक भी पता है तो आप इजीली बाकी के तीन ऑप्शंस एलिमिनेट करके जो करेक्ट आंसर है वो पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, मैंने भी आपको बताया था, आप रिलेशनशिप देखते हैं और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल किसकी बात करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करता है। ऑटोनॉमस लेवल किसकी बात करता है, ऑटोनॉमस लेवल हमारी बात करता है अफेक्ट्स एंड फीलिंग्स की। ऑटोनॉमस का मतलब क्या हो गया कि बच्चा खुद ही सीख रहा है, कुछ स्ट्रक्चर्ड नहीं है, जैसे
स्कूल जाने से पहले बच्चा घर पर होता है, ठीक है, तो वो घर पे अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करता है, अपने सिबलिंग्स को ऑब्जर्व करता है, अपने फ्रेंड्स को ऑब्जर्व करते हैं, अपने नेबर्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो वो उनसे जो चीजें सीखता है वो हमारी ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल में आता है, मतलब कि वो खुद बच्चा सीख रहा है, उसको कोई स्ट्रक्चरिंग या हम किसी प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस से उसको नहीं सिखा रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Next question, in which of the following levels the activities of structuring, guiding and closely supervising the students behavior predominate? यानी कि आप बच्चों की जो एक्टिविटीज है उनको स्ट्रक्चर भी कर रहे हैं, बच्चों को गाइड भी कर रहे हैं, उनको क्लोजली सुपरवाइज भी कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे टीचर जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। डोमिनेटिंग मतलब कि जो मैक्सिमम कंट्रोल है वो टीचर के हाथों में है। वो किस में होता है? हमारे मेमोरी लेवल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an open classroom environment marked by sharing and caring by teachers and students in their interchange will be most helpful for which of the following level? कि एक ऐसा क्लासरूम एनवायरनमेंट जहाँ पे शेयरिंग और केयरिंग हो रही है बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन देयर इंटरचेंज, ठीक है, आप इंटरचेंजेबली मतलब आप एक दूसरे की केयर भी कर रहे हैं, आप अपनी थॉट्स भी शेयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो किस में आता है? जहाँ पे दोनों का बराबर रोल होता है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, सो ये जितने भी क्वेश्चंस थे ये आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। आपको सिर्फ कीवर्ड्स पता होने चाहिए और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए, और आपका जो आंसर है वो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके सामने होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू सून।